पहुंचे मनोज यादव नामांकन में, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, अरवल जिले के सभी सम्मानित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विद्वान पत्रकार साथियों, हम अरवल जिले के तमाम लोग ये लड़ाई के लिए ही हम लोगों का मुख्य डिमांड है अरवल में। और बाहर से नेता आते हैं, प्रति वर्ष 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। देश की आज़ादी के बाद 79 वर्ष हो गया, अभी तक अरवल जिला में रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन 12 वर्षों से अरवल जिला का एक एक बच्चा, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, अभिभावक, सारे लोगों ने डिमांड किया और पिछला लोकसभा में हराने का भी काम किया जो एमपी थे, जो बात नहीं उठाए वहाँ। और तब जाकर 12 साल के संघर्ष के बाद देश की सरकार और राज्य की सरकार की नींद खुली और 3606 करोड़ राशि आपको पिछले 29 सितंबर को मिलने का काम हुआ। यह लड़ाई लगातार 12 वर्षों की थी। आज रेलवे संघर्ष समिति द्वारा और अरवल में लोगों के सुझाव के आधार पर मुख्य विजन रेलवे लाइन के, जो पूरे जब तक रेलवे लाइन दौड़ नहीं जाता है तब तक आंदोलन को कायम रखने के लिए सड़क में तो लड़ाई होबे किया, सड़क में आवाज़ उठा सड़कों पर, अब सदन में भी बुलंद आवाज़ उठे, उसके लिए मैं निर्दलीय अरवल 214 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभी नामांकन निर्देशन किया हूं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह जो लड़ाई है ये एक भगत सिंह के चौपाई से हम बात को कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये जनता के बीच में जो कहता है कि कुर्सी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़क अगर सूना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। ये अरवल की जनता और अरवल की आवाज़ बनकर, निर्दलीय चुनाव नहीं है, ये अरवल की जनता की आवाज़ है। अरवल में रेलवे लाइन की मांग पर, भ्रष्टाचार खत्म करने के मांग पर, हमीद नगर बराज पूरा करने के लिए, कदमन जलाशय को पूरा करने के लिए, ट्रामा सेंटर बनाने के लिए, रोड को चौड़ीकरण करने के लिए, अरवल में जाम के समस्या से मुक्त करने के लिए, और सबसे बड़ी आपके सामने सभी हम अपने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने घोषणा करता हूं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया उससे 5 साल पर अगर चुनाव नहीं होता तो ये नेता लोग 5 साल पर दर्शन नहीं देते। ये लोग आपको देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना, पैसा खर्चा करना, ये चुनाव की पद्धति बदल गया है। और उस समय जब अरवल में हम लोग मैदान में आए हैं तो लोग बोलता है निर्दलीय के वोट ना रहा है, निर्दलीय काहेला लड़ी था। लेकिन अरवल में निर्दलीय का बोलबाला होता है और अरवल बदलाव का जगह है। अरवल में 42 हत्या किया गया, अरवल में बाथे नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार हुआ। अरवल आज शांति के प्रतीक में जनता का लड़ाई जो है वो अब विकास के लिए आपको होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए विकास के लिए, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आज 3 मेरा और फंडा है जो हम जनता के बीच में आज आपके सामने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। थाना में जाइएगा तो दरोगा जी नहीं सुनते हैं, अब प्रखंड में जाइएगा तो बीडीओ साहब नहीं सुनते हैं, आज अनुमंडल में जाइएगा तो एसडीओ साहब नहीं सुनते हैं, जिला में जाइएगा तो डीएम साहब नहीं सुनते हैं। एक साधारण आदमी बैठ नहीं सकता है, एक नेता भी अगर है पैजामा कुर्ता उसको कुर्सी नहीं मिलेगा। एक आदमी अच्छे ढंग से बात नहीं पदाधिकारी करता है। अगर मनोज यादव को निर्दलीय चुनाव विधानसभा में भेजेगा तो हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अफसरशाही बेलगाम है, इस पर रोक लगेगा। अरवल की धरती पर निश्चित रूप से सभी लोगों को बराबर अधिकार होगा और जो निचले पंक्ति में बैठे लोग हैं और जो ऊपरे बैठे लोग हैं उनको बराबर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत चलना होगा। ये हमारा सोच है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।